हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आरपीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीपीएससी मेकर का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का सॉल्यूशन, जिसमें आज हम जिसका सेट भाग 1 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है आमरी, कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी और इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के रन में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई थी। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। यह नगर आयताकार बना हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम सभ्यता कौन थी। ऑप्शन है सिंधु, सुमेरिया, मिस्र और चीन। तो ये कहता है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो है वह सुमेरियन सभ्यता को माना जाता है। सुमेरियन सभ्यता को क्यूनिफॉर्म लिपि को प्राचीनतम लिपि भी माना जाता है। सुमेरियन की क्यूनिफॉर्म लिपि जो है वह सबसे प्राचीनतम लिपि माना जाता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन है ऐतराय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो देखा जाए इसमें से तो ब्राह्मण ग्रंथों, यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान की विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतराय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से तथा गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो इस तरीक़े से देखा जाए कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतराय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त निम्नलिखित में से किसको समर्पित है। विष्णु को, अग्नि को, रुद्र को, इंद्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र को, जिनको 250 सूक्त समर्पित है, जबकि अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। इनका सही आंसर इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईश उपनिषद और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो दिए विकल्प में से किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं होता है, बल्कि श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो श्वेताश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या इनमें से कहीं नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो महापरिनिर्वाण जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। और यह जो जगह है वह कुशीनगर में स्थित है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ऑप्शन है हर्ष, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क शासनकाल में गौतम बुद्ध को
एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन है नागार्जुन, वसुमित्र, असंग, अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन, जो कि विभूति के दरबार में नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में रहता था, है ना, इसे चीन भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है लोकायत खान, महायान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन संप्रदाय। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था? आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। मक्का निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ईरान, सऊदी अरब, इराक, सीरिया। तो मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है, जो कि इस्लाम धर्म का प्रमुख जगह माना जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ऑप्शन है दारा शिकोह, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी, अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? ऑप्शन है भीमदेव, जयसिंह, सिद्धिराज, मूलराज, भीमराज प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमदेव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? बहलोल लोदी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन देखा जाए तो प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो इस ऑप्शन के आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक सही आंसर होगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ऑप्शन है बरदम्बिका, गंगा देवी, भारजी, वजिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा देवी। सर्व कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन है उद्योगों पर, व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई पर। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन सांस्कृतिक ग्रंथों में किसके लिए होता था? ऑप्शन है संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए, राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। तो अपभ्रंश का जो मध्यकालीन संस्कृत में ग्रंथों के में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य, रामानुज, माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 नंबर कहता है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है हुगली, सूरत, आरकोट, गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन है मराठा, हैदराबाद का निजाम, हैदर अली, अंग्रेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन है मैसूर के शासक ने, हैदराबाद के निजाम ने, जोधपुर के राजपूत ने, इंदौर के होलकर राज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर राज ने। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ऑप्शन है जेम्स आउटरम, जनरल लो, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स आउटरम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग। तो मुसलमानों का इस्तेमाल सबसे अच्छा तरीका से अगर कोई किया था तो वह था लॉर्ड मिंटो। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ऑप्शन है नगरीय शासन में तीव्र वृद्धि, भारतीय हस्तशिल्पों में के निर्यात में वृद्धि, भारतीय संस्कृति का वाणिज्यीकरण और भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। तो क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो वह परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ऑप्शन है सर हेनरी लॉरेंस, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश अधिकारियों में से सर हेनरी लॉरेंस, जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक, इन तीनों का प्राण जो है अपना जीवन जो है लखनऊ में ही खोए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? पावना उपद्रव, नील उपद्रव, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील उपद्रव या नील विद्रोह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और यह ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? चंबल, नर्मदा, सोन, ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण, कर्नाटक तट। तो इसका आंसर देखा जाए तो कहता है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को और कौन सा नाम दिया गया है? तो ये होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोंकण। वैरिन द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है चीन सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 नंबर में कहता है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है?
ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और पाँचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जारवा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो जारवा जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और कहाँ हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन नंबर 37। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है नवगंगा, काली गंगा, लोहित, पद्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करते हैं। ऑप्शन है मुकुंदवारा, कैमूर, भांडेर, मैकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। ऑप्शन है उपार्द्र महाद्वीपीय, उपार्द्र तटीय, आर्द्र दक्षिण पूर्व और उपार्द्र संक्रमणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिण पूर्व। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, पश्चिम से पूरब की ओर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, बेरूबारी, गोलकनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरूबारी, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और एकाकी नागरिकता। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से एकाकी नागरिकता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एकाकी नागरिकता, ऑप्शन डी। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। ऑप्शन है सर जोसिया स्टम्प, हेनरी फेउल, पॉल एच एप्पलबी और हार्बर्ट साइमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जोसिया स्टम्प। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात और एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। तो देखा जाए कि असत्य कथन को पूछा जा रहा है। तो मैसूर नाम का नया नाम तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर नाम का नया नाम तमिलनाडु है, जो कि असत्य है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन करता है, तो अनुच्छेद 21। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है, इसके लिए उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि ऑप्शन डी में है, रिट को जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ऑप्शन है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार, जो कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें सम्मिलित है? ऑप्शन है मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक अधिकार। तो देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के को जो है शिक्षा का जो अधिकार है वह मूल अधिकार में शामिल किया गया है। जोखिम बड़े उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसमें देखा जाए तो बाल श्रम का उपयोग जो करना है वह बहुत पहले से ही मना किया गया था। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी है, भारतीय के संविधान में भी वर्णन है और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो शामिल हुआ था वह भी उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया। ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में स्थित है। कौन कौन सा है? 1, 2, 3। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? KN राज, PC महालनोबिस, CR राव, BKRV राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन जो है वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2012-13 में भारत के सकल घरेलू बचत दर कितनी थी? ऑप्शन है 30.1, ऑप्शन 2 22.3, 25.8, 34.6 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो है सकल घरेलू बचत दर जो है 2012-13 के आधार पर 33.9% था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, BP पॉल, MS स्वामीनाथन और GS खोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? ऑप्शन है आधारभूत संरचना की बाधा, विपणन जानकारी का अभाव, पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। तो इसका और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है लघु उद्योग की समस्या है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? ऑप्शन है HIC, ITDC, IAAI, ITC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ITDC। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन और मूल स्थिरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ऑप्शन है प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। ऑप्शन डी है प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। और 59 नंबर का क्वेश्चन है कि संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किससे की जाती है? ऑप्शन है घरेलू उधारों से, कागजी मुद्रा छाप कर आगम से, विदेशी उधारों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
घरेलू उधारों से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में किसने आमदनी पर कर की सुविधा की थी, शुरुआत की थी? ऑप्शन है विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकहेल, सर चार्ल्स वुड, जेम्स विल्सन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रह गया, और इसका जवाब है जो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।